हेलो स्टूडेंट, तो कैसे आप लोग। मैं हूं विशाल और यह है मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज बाय विश। जैसा कि 12th के पिछले वीडियो में हमने क्या करा था, ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स बताया था। और फिर हमने कहा था कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस पर क्या करेंगे, हम लोग एक्सरसाइज के ऊपर वर्क करेंगे। एक्सरसाइज मतलब 8.2 मैट्रिसेस जो चैप्टर उसकी एक्सरसाइज का 8.2 के ऊपर वर्क करना, मतलब कि उसको हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। तो आज हमको क्या करना है, एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने। चलिए लेके प्रभु का नाम क्या करते हैं, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या था कि लेके प्रभु का नाम अंताक्षरी स्टार्ट करते हैं, वैसे हम लोग क्या करते हैं, लेके प्रभु का नाम एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। तो देखते क्या है, एक्सरसाइज 3.2 है आपकी, सॉरी 8.2 नहीं थी, एक्सरसाइज कितनी थी आपकी 3.2। तो एक्सरसाइज क्या करें, 3.2 स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो एक्सरसाइज आपकी है 3.2। तो हमको जो मैट्रिक्स की एक्सरसाइज जो करनी है आज कवर, 3.2 एक्सरसाइज कवर करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, ए बी सी तीन मैट्रिसेस दी गई, मतलब ए बी सी तीन मैट्रिसेस दी गई, मतलब तीन मैट्रिक्स दे रहा है ए बी सी। पहले कह रहा है कि ए प्लस बी निकालना, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब हमको हर एक को फाइंड करना है। ईच ऑफ द फॉलोइंग जो दिए गए हैं उनको क्या करना है, फाइंड करना है। तो आपकी तीन मैट्रिक्स ए दी गई है, ए दी गई है ए, तो ए दी गई है 2 4 3 2, बी दी गई है 1 3 -2 5, और सी आपकी दी गई है -2 5 3 4। मतलब ये ए बी सी तीन मैट्रिसेस दी गई है। अब क्या करना है, आपको ए प्लस बी निकालना है। तो पहला पॉइंट है ए प्लस बी निकालो। सेकंड वाला क्या कह रहा है, ए माइनस बी निकालना है। थर्ड वाले में क्या करना है, 3a माइनस सी निकालना है। फोर्थ वाले में हमको ए बी निकालना है, और फिफ्थ वाले में हमको बी ए निकालना है। पहले ए बी निकालो फिर बी ए निकालो, मतलब अपोजिट जस्ट। तो हमको ये सब क्या करना है, निकालना है। मतलब कि इसकी पांच चीजें क्या, ए प्लस बी, ए माइनस बी, 3a माइनस सी, ए बी और बी ए, क्या करना हमको फाइंड करना है इन सबकी वैल्यूज। तो क्या है, मतलब कि बताया था बहुत ईजी है, बताया था बहुत ईजी है। तो कैसे करेंगे हम लोग, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी याद होगा आपको, क्या बताया था आपको, मतलब कि ए प्लस बी में कौन सी मैट्रिसेस ऐड होती है। तो मतलब कौन सी मैट्रिसेस ऐड, मतलब जोड़ी जाती है, सेम रो और सेम कॉलम की मैट्रिक्स क्या होती, ऐड होती। देखिए तो कितनी रो है, तो R1 R2, कॉलम कितने C1 C2, मतलब दो रो दो कॉलम। इसका भी चेक कर लीजिए कितनी रो कितने कॉलम है, तो R1 R2 दो रो है, C1 C2 मतलब दो रो दो कॉलम। तो दो रो दो कॉलम मतलब कि रो और कॉलम सेम है, तो कौन सी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है आपकी, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो इसको लिख देंगे 2 4 3 2, इसको 1 3 -2 और 5। और हम क्या कहेंगे, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो इसको 2 क्रॉस 2 की स्क्वायर मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स कह सकते हैं, या स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी बोल सकते हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 बोलिए तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये सब बोलेंगे तो आपके मुंह से बहुत अच्छा लगेगा। चाहिएगा तो आप ट्राई क्या करके देखिएगा अपने टीचर्स के आगे, तो उनके सामने जब ऐसी चीजें बोलेंगे तो आपसे खुश हो जाएंगे, आपको गिफ्ट देंगे। तो क्या होगा, तो 2 और 1 कितना 3 हो जाएगा, 4 3 7, प्लस माइनस माइनस, तो 2 में से कितना, ये प्लस माइनस माइनस, और 3 में से 2 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1। और ये तो ऐसे लिख लीजिए, सबसे बढ़िया तरीका ऐसे। हमको क्या करना, प्लस करना, तो लिखिए मतलब सेम रो सेम कॉलम का एलिमेंट क्या होंगे, ऐड होंगे। तो क्या होगा, तो 2 + 1, और ये 4 + 3, और ये 2 3
प्लस माइनस का 2 और 2 प्लस 5, तो करेंगे कितना आ जाएगा आपका ये आपका 3, ये 7, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा कितना 1 और ये 7, तो क्या आ गई आपकी a प्लस बी आ गई। तो ये आपकी क्या आ गई a प्लस बी आ गई। अब a माइनस बी निकालें सेम टू सेम, तो a माइनस बी, तो a मैट्रिक्स क्या है सेम यही 2 3 4 2, सेम रो सेम कॉलम की है ये, तो सब्ट्रैक्ट भी हो जाएगी जैसे ऐड हो गई, तो 1 माइनस 2 3 5। अब सब्ट्रैक्ट करना तो माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस घटाना, तो 2 माइनस 1 4 माइनस 3 माइनस माइनस 2 और 2 माइनस 5। अब इसको सब्ट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा ये बात लिख देते साइड में, तो कितना आ जाएगा आपका, तो 1 बचेगा और ये 1 बचेगा, ये माइनस माइनस प्लस, तो 3 प्लस 2, ये कितना आ जाएगा माइनस का 3, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, लेकिन माइनस साइन बढ़ा तो माइनस का आ जाएगा, तो 5 में 2 जाएगा कितना 3, पर माइनस साइन बढ़ा तो माइनस का 3, तो ये 1 1 5 और माइनस 3। ऐसे क्या निकालेंगे 3a माइनस c, तो 3a माइनस c निकाल देंगे हम लोग सेम, तो 3a, तो 3a कितना आपका 2 3 4 6 और c कितना हो जाएगा आपका 1 माइनस 2 3 5। अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कौन सी प्रॉपर्टी हो जाएगी, स्केलर वाली, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑन द मैट्रिसेस। तो हमने स्केलर का मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब स्केलर का मल्टीप्लाई मतलब कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करेंगे पूरे में, तो कितना हो जाएगा आपका, तो हर एक एलिमेंट में होगा, हर एक एलिमेंट, तो 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 6 3 जा 18, और ये माइनस कितना हो जाएगा 1 3 माइनस 2 5। ये हमने क्या करा लिख दिया। आप लोग सोच रहे होंगे बहुत इजी है, तो सही बात है बहुत इजी, इसमें कोई कहने की क्या बात है, अगर आप लोग सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं कि ये बहुत इजी है, इसमें कुछ नहीं करना, बस केवल आपको मेथड आने चाहिए। जो आप लोग सोच रहे हैं बिल्कुल सही सोच रहे हैं। तो कितना आ जाएगा आपका, ये कितना 5 आ जाएगा और ये कितना 9 आ जाएगा, ये कितना माइनस माइनस प्लस, तो 9 2 11, तो 11 9 2 11 बहुत फेमस है, 9 2 11 मतलब कि पढ़ा होगा आपने मुहावरा, 9 2 11, 9 2 11 हो जाना मतलब रफू चक्कर हो जाना, मतलब कि जब 9 2 11 की बात होती है तो बहुत तेजी सब लोग स्कूल से 9 2 11 हो जाते हैं, तो वही है 9 2 11, 9 2 कितना आ गया 11, ठीक। तो ये आ गई 3a माइनस सी, ये कितना आ गया आपका 3a माइनस सी आ गया, a प्लस बी होगा a माइनस बी। अब लो ये दोनों आ गए ए बी और बी ए, अब इनको करो ए बी और बी ए, अब लोग को ए बी और बी ए निकालना पड़ेगा, तो चलते देखते हैं। यही है थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन है जो थोड़ा बच्चों को, थोड़ा ज्यादा नहीं, मल्टीप्लिकेशन है जो थोड़ा बच्चों को परेशान कर देता है, नहीं तो प्लस माइनस तो बिल्कुल चुटकियों को खेले ना, प्लस माइनस तो आपके लिए चुटकियों खेलोगा, पर मल्टीप्लिकेशन है जो थोड़ा सा आपको दिमाग दौड़ाना पड़ जाता है इसमें ना। तो पहले ए बी क्या करेंगे, पर हम क्या करेंगे इसको बहुत ही दिमाग भी दौड़ाने में, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट याद कर लो कैसे करना है। तो पहले ए बी निकालना है, तो ए लिख लेंगे हम लोग 2 3 4 2, 2 3 4 2, गाना ना बन रहा है, 1 3 माइनस 2 5, ठीक है। तो 2 3 4 2, 2 3 4 2, ये 1 माइनस 2 3 5, ठीक है। अब इनका क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है, दो मैट्रिक्स है, इनका क्या करना है ए बी निकाल, तो कुछ नहीं बहुत ईजी है। तो हमने क्या करा, ये पहले कॉलम ले लिया, हमको आरसी होता है, आरसी याद रखे, कॉलम का मल्टीप्लाई रो में, कॉलम का गुणा किसमें कराते रो में,
तो ये 1 माइनस 2, तो 1 लिखेंगे इधर पास, इधर पर माइनस 2, कराइए मल्टीप्लाई। तो कराएंगे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, तो 2 1 जा 2, 2 1 जा कितना आ जाए आपका 2, 2 4 जा 8 पर माइनस का 8। ऐसे फिर नीचे कराएंगे, 3 1 जा 3, 2 2 2 जा 4, तो माइनस का 4। फिर अब इसका काम हो गया C1 का, अब C2 काम कर लगा देते हैं। जब इसका काम खत्म हो गया C1 का, अब C2 को काम पे लगा देते हैं। C2 क्या करेगा 3 और 5, C2 क्या आपका 3 और 5, कराइए। 3 2 जा 6, 5 4 जा 20, 3 3 जा 9, 5 2 जा 10। तो ये लीजिए, इसका भी काम खत्म, कुछ है नहीं, तो इसका भी काम, इसका काम हो गया, ये आ गया, इसका कराया तो ये दोनों आ गए टर्म, इसका कराया 3 5 से, तो पहले इससे कराया ये आ गया, फिर इन दोनों से कराया ये आ गया। अब जब इनको खत्म हो गया काम, तो इसका भी काम खत्म, तो इसको ऐड करो तो कितना होगा माइनस का 6, और ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 1, ये 8 और ये 19। तो ये क्या आ गया ए बी, ये क्या आ गया ए बी। अब इन्हीं के भाई को निकाल लेते हम लोग, इनके भाई क्या है बी ए। अब बी ए से जैसे ए बी से मुलाकात कर ली, अब लोग बी ए से भी मुलाकात कर लेते। चलिए इसमें क्या है, तो बी ए, तो बी ए इनको थोड़ा छोटा कर दे ताकि जगह बन जाए। ये तो बी क्या आपका 1 3 माइनस 2 5, ये कितना है 2 4 3 2, ये। अब वही फिर काम चालू आरसी, बस मल्टीप्लिकेशन तो आरसी, मल्टीप्लिकेशन तो आरसी, मल्टीप्लिकेशन है तो आरसी याद रखे, मतलब कि कॉलम का मल्टीप्लाई रो में, कॉलम को पकड़िए और रो से मल्टीप्लाई करते, तो कॉलम को हमने पकड़ा, अब रो में मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 2 3 लिखा, कॉलम पकड़ के इधर पर लिख दिया साइड में ऊपर। अब मल्टीप्लाई कराएंगे रो का, रो में, तो देखिए 2 1 जा 2 और 3 3 जा 9, फिर 2 2 जा 4, तो माइनस का 4, और 3 5 जा 15। मतलब कि पहली कॉलम का काम खत्म, पहले कॉलम का काम क्या हो गया खत्म। अब पहले का काम खत्म हो गया, अब दूसरे को हमने काम पे लगा दिया। जब हमारे पहले कॉलम का काम खत्म हो गया, अब क्या करेंगे दूसरे कॉलम को काम पे लगा देंगे। दूसरा कॉलम क्या 4 2, लगाते हैं इन दोनों को, तो 4 1 जा 4 और 3 2 जा 6, 4 2 जा 8 माइनस 8 और 2 5 जा 10। इसको बहुत बड़ा बन गया, इसको थोड़ा छोटा कर दो, ये आ गया। अब क्या 9 2 11, फिर से 11 कितनी बार 11 होगा 9 2 9 2 11, 6 4 10, इसका कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस कितना फिर 11, और ये प्लस माइनस माइनस 2, तो आपकी मैट्रिक्स क्या है 2 बार 11 1 बार 10 2, मतलब कि 10 11 10 11 2, 11 10 11 2, गाने आने बन रहे इसे ना, कि अगर पढ़ने में देखो 11 10 11 2 9 2 11 2 4 3 2, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला हो गया, पहले के सारे पार्ट हो गए, ए बी बी ए बी निकाला, उनके भाई को बी ए को निकाल लिया, ए प्लस बी निकाल लिया, ए माइनस बी निकाल लिया, 3a माइनस सी निकाल लिया। मतलब कि पहला क्वेश्चन इन सबके साथ क्या होता है हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब वही सेकंड क्वेश्चन में क्या करा, कंप्यूट द फॉलोइंग। तो इनको क्या करना, हमको सॉल्व करना है। तो यह हो गया आपका, आप लोग सोच रहे होंगे कि मतलब कि इसमें तो पहले तो नंबर्स में था, अब इसमें आ गया कि मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी साइन कॉस में हो गया, तो बहुत टफ लग रहा हो। तो टफ नहीं है, बस जैसे कर रहे हैं वैसे करते रहिए, सब इजी है। जैसे कर रहा वैसे करते रहिए, सब इजी, मतलब कि बिल्कुल सब मक्खन के तरीके, जैसे मक्खन नहीं होता है वैसे सारे सम्स होते चले जाएंगे, कहीं पास भी दिक्कत नहीं होगी। तो पहला क्या दूसरे का पहला नंबर था, तो
ए बी माइनस बी ए प्लस क्या था, ए बी माइनस बी ए, सॉरी प्लस बी ए। तो इनको क्या करना है, प्लस करना है। अब देखिए मैट्रिक्स सेम ऑर्डर है, 2 रो 2 कॉलम की, 2 रो हैं 2 कॉलम है, 2 रो हैं 2 कॉलम है, प्लस कर दीजिए बस। इसमें क्या करना है, तो ए कितना हो जाएगा 2a, बी 2b, ए बी कट गया, कैसे कट गया, एक प्लस एक माइनस, तो क्या होगा 0, और ए 2a। जीरो तो बहुत मतलब कि जीरो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आगे लग जाए तो कोई वैल्यू, देख रहा तो कोई वैल्यू, लेकिन जैसे जैसे नोट के आगे लग जाए तो उसकी वैल्यू क्या होती है, इतनी बढ़ती जाती है। बस जीरो का मतलब ये है कि जीरो अकाउंट बैलेंस में देख के बहुत अच्छे लगते हैं, पर पेपर्स में देख के जब मिलते हैं उसमें टेस्ट वगैरह में तब नहीं मजा आती है। तो ये कितना हो गया, ए 2a आ गया, बी 2b, ये बी 0 आ जाएगा, ए 2a हो जाएगा आपका। तो पहला क्वेश्चन मतलब सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। ऐसे दूसरा वाला क्या था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, प्लस किसके साथ करना है, 2ab 2bc 2ac माइनस का, और माइनस का 2ab। बस इनको क्या करना है, प्लस करना है। तो प्लस करना है, प्लस कर दीजिए, प्लस कर दिया हमने, प्लस करना है तो प्लस कर देते हैं हम लोग। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर किसके प्लस होगा, 2ab के साथ, तो कितना प्लस 2ab, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके साथ प्लस होगा, 2bc के साथ, तो कितना होगा 2bc। ए स्क्वायर सी स्क्वायर किसके साथ प्लस होगा, माइनस 2ac के साथ, तो माइनस का 2ac। इस समय ac तो मतलब कि बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि अगर गर्मी आ गई, ठंडी हवा खानी, तो ac तो बहुत जरूरी होगा। तो कितना आ गया 2ac। तो कितना, तो आपका ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, ac तो ac के नाम से मतलब हमको एक चीज ध्यान आ गई, एक बात थी, मतलब एक स्टूडेंट थे हमारे, तो उसने हमसे पूछा था कि ABCD में ऐसा कौन सा नंबर है जो सबसे कूल है, अब तो बता नहीं पाए, तो उसने बताया B है। B क्यों है, क्योंकि B क्या होता है, ABC, तो B क्या होता है, AC में रहता है, A और C के बीच में रहता है, तो B क्या होता है, सबसे कूल है। सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत बड़ी चीज होती है, उस समय सेंस ही नहीं काम करा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब कितना होगा, माइनस का 2bc, ये क्या हो गया, सांप बन रहा है, इसको सांप नहीं बनाना, इसको बिल्कुल मैट्रिक्स है, तो इसमें लहराने नहीं, मतलब सांप आप सपेरा पेरा नहीं बनाना है, इसको बिल्कुल सीधे स्ट्रेट बनाना है, ये बनना है। ठीक, अब ये तो इससे आपकी पुरानी जान पहचान होगी, इसकी तो आपसे पुरानी जान पहचान होगी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, इन सबसे हमारी पुरानी जान पहचान है। तो कितना आ जाएगा आपका, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc, तो b प्लस सी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, तो a माइनस सी का होल स्क्वायर, और ये a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या आ गया आपका आंसर। देखिए मक्खन की तरह के होते जा रहे कि नहीं होते जा रहे। अब तो क्वेश्चन नंबर 3 है,
तो दो मैट्रिसेस दी गई, उनको ऐड करना है, तो ये तो आप लोग कर लेंगे, आप लोग इंटेलिजेंस है बिल्कुल। ये वाला तो आप लोग सेकंड थर्ड वाला कर ही लेंगे। हम लोग क्या करते हैं, फोर्थ वाला स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं। फोर्थ वाले में क्या दे रहा है, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। बोलने में कितना अच्छा लग रहा है, जैसे मतलब कि भजन अजन हो गए, मतलब कि साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, नहीं पोएम टाइप में। पर करने में तो देख, तो करने में बच्चे लोगों को इसमें पूछता साइन कॉस कहाँ से आ गए, ये भी बहुत ही अपने में एक अलग ही चीज है। साइन कॉस टेन ये सब भी अपने में एक अलग चीज है। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। तो कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा ना, और ये कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ऐसे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और साइन स्क्वायर एक्स। अब इनको क्या करना, प्लस करना, तो कर दीजिए प्लस, इसमें क्या दिक्कत, कर देते हम लोग प्लस। तो साइन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स ना, इसको इसके साथ प्लस करा, अब इसको प्लस करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसको इसके साथ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स। अब आपको देखा तो मतलब प्लस कर देखा, अरे ये क्या, इसमें तो कुछ है ही नहीं ना, है तो बिल्कुल कुछ नहीं ना। तो इसकी क्या हो, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है 1, तो इसकी वैल्यू क्या 1, ये भी क्या होता है 1, तो ये भी 1, ये भी क्या होता है 1, तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, तो सबकी वैल्यू 1 1 1 1 आ गई ना। ठीक, अब क्या है क्वेश्चन नंबर, मतलब कि सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या दे रहा है, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड दे रहा है कंप्यूट द इंडिकेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमको क्या करना है, प्रोडक्ट को करना है। अब हमको पहले प्लस कर रहे थे, अब क्या करना है, हमको प्रोडक्ट करना है। ठीक, तो प्रोडक्ट भी मतलब समझ लीजिए, प्रोडक्ट में अगर थोड़ा सा ध्यान दे दो तो फिर इससे इजी कुछ नहीं। प्रोडक्ट में थोड़ा ध्यान दे, मतलब जैसे हम कहा था वैसे आप करिए, तो इससे इजी कुछ नहीं। मतलब समझ लीजिए कि ये तो फिर आराम से, मतलब कि एक बार में बस आंख पलक झपकते हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन, बड़े से बड़ा पलक झपकते आप मल्टीप्लिकेशन कर देंगे बड़े से बड़ा। बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। तो क्वेश्चन नंबर क्या था, थर्ड का फर्स्ट था। एक एक टाइप के हम क्वेश्चन बताते जाएंगे आपको, एक एक टाइप के 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई बता देते, पर हम आपको ए बी वाला फिर से एक बार बता देते ताकि आप लोगों को दिक्कत ना, चिंता ना करिए। मतलब हमारे जो बताने का प्रोसीजर है कि एक एक टाइप के बच्चों को क्वेश्चन कराते हैं, एक एक टाइप के इसलिए कराते हैं क्वेश्चन कि हमारे मतलब कि हम अभी से नहीं, बहुत मतलब कि एक एक टाइप के क्वेश्चन इसलिए बच्चों से कराते हैं हम कि हम अभी से नहीं कई सालों से कोचिंग पढ़ा रहे हैं, तो हम देखते हैं बच्चों को हर एक क्वेश्चन में हर एक नया कॉन्सेप्ट होता है,
हर क्वेश्चन में क्या होता है, बच्चे को हर नया कॉन्सेप्ट होता है तो बच्चे क्या करते हैं उसको, मतलब कि शुरू में तो कर ले, लेकिन जैसे नहीं आए वैसे क्या होता है करना बंद कर देते हैं। तो उनको हर एक टाइप का क्वेश्चन कराते हैं, मतलब हर एक एक क्वेश्चन करा देते हैं, तो इससे उनको क्या होता है दिक्कत नहीं होती है। मतलब कहीं पर नया कॉन्सेप्ट है तो वो कर लेंगे। पहले क्या था कि मल्टीप्लिकेशन का था, नंबर का था, अब ए बी में आ गया। तो देखिए, तो ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए। तो अब ये मल्टीप्लिकेशन आ गया, पहले नंबर्स में तक तो कर लेते थे, अब हमने कह दिया भैया वैसे ही है जैसे करना था। तो वो लोग बच्चे लोग क्या करेंगे, अरे ये कठिन है, कठिन नहीं ना, बस उसी तरह से, बस उनको बताया नहीं जाता तो वो कर नहीं पाते। पर हम क्या करेंगे, एक एक चीज को बताएंगे तो आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए, तो क्या आ गया, ये पहली आरसी होता है, याद रखिए आरसी, आर का मल्टीप्लाई एस का मल्टीप्लाई आर में करेंगे। तो कॉलम को, पहले कॉलम को पकड़ा, C1 को पकड़ लिया हमने, पकड़ा और कहाँ लिया, यहाँ पास पकड़ के उठा लिया इधर पास। तो ए बी, कॉलम क्या था ए बी, तो ए बी लिख लिया, कराई मल्टीप्लाई। तो ए का ए में ए स्क्वायर, बी का बी में बी स्क्वायर, फिर ए का बी में माइनस ए बी, माइनस साइन तो माइनस ए बी, ए का बी में प्लस ए बी। पहले कॉलम का काम खत्म हो गया, प्लस C1 का काम खत्म। जिसका काम खत्म उसको हटा दिया, काम खत्म तो बाहर चलो, हटो इधर से। अब इसका काम है तो इसको C2 काम है तो C2 काम पे लगा दिया। तो क्या था माइनस बी ए, तो C2 काम था, हमने C2 क्या करा, काम पे लगा दिया। अब इसका करेंगे तो माइनस का ए बी और ये भी प्लस का ए बी ना, ए बी माइनस का ए से बी का तो माइनस ए बी, ये प्लस का ए बी। अब ये माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का बी स्क्वायर, यही माइनस माइनस प्लस, प्लस का ए स्क्वायर। आप देख रहे हैं, फिर यहाँ पर क्या हो, कसाई वाला काम हो गया भाई, कट पिटाने वाला ना, काटना पीटना चालू करो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो क्या काटेगा, तो ए से ए बी से बी कटे, कितना गया 0, इधर पर क्या कटेगा, कटा क्या गया 0, ये क्या होगा तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये भी कितना गया ए स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखो, बात तो वही होगी ना, कोई दिक्कत नहीं ना, चाहे ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिखो चाहे बी स्क्वायर ए स्क्वायर लिखो। तो ये भी क्वेश्चन क्या हो गया, पलक झपकते हो गया। देखिए कितना इजी है और कितने आराम से आ रहा है। ऐसे ही सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर सोच रहे बहुत टफ है, सेकंड नंबर सोच रहे होंगे बहुत टफ है। तो टफ क्यों है आपकी डिक्शनरी में, टफ वर्ड रखिए नहीं, मतलब कोई डिक्शनरी लीजिए उसमें टफ कुछ होता ही नहीं, टफ चीज समझिए ना, मतलब कि जब आप टफ कुछ नहीं समझेंगे तब जाके आप आराम से कर पाएंगे। मतलब समझ लीजिए कि जो ह्यूमन है, मतलब मानव हो, उससे जटिल कोई चीज है नहीं ना, क्योंकि सब कुछ समझ सकते हैं पर आदमी कभी नहीं समझ सकते आप। मतलब ना आप, ना कोई आपकी थिंकिंग समझ सकता है कि आपका क्या चल रहा है माइंड में, ना किसी दूसरे की। तो सबसे टफ ह्यूमन है, सब थोड़ी ना है। तो क्या हो जाएगा, पहले देखते हैं 1 2 3, ये कितना 2 3 4, ठीक। अब इनका प्रोडक्ट करना हमको, अब इनका क्या करना हमको, प्रोडक्ट करना है। तो पहले इसका देख लेते हैं ऑर्डर क्या है। पहले वो 2 क्रॉस 2 का तो हमने बताया था ऑर्डर सेम था, तो मल्टीप्लाई हो गया था ना। अभी देखते हैं इनका पहले ऑर्डर क्या है। हमने जो प्रोसेस बताया था कि जब ऑर्डर वाला प्रोडक्ट बताया था तो कैसे, मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्या ऑर्डर हो कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो पहले इसका ऑर्डर चेक कर लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं है, कि हम करे जा रहे हैं, है ही नहीं ना पॉसिबल। लो एक अजीब हो गया, मतलब टाइम भी बर्बाद गया और वो भी क्वेश्चन भी नहीं कर पाए। तो चेक कर लेते हैं कि ऑर्डर मतलब कि मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं, प्रोडक्ट पॉसिबल है कि नहीं। तो पहले ऑर्डर क्या है इसका, तो ये C1 है और ये कितना R1 R2 R3 ना। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 3 रो है, 1 2 3, तो 3 रो, कॉलम कितनी है 1 2, एक कॉलम है ना, 3 रो है और एक कॉलम है। अब इसमें देख लेते हैं, तो रो कितनी है R1, कॉलम कितना C1 C2 C3, तो कॉलम कितना है तो रो कितनी 1 है, कॉलम कितने 3 है, रो 1 है कॉलम 3 है। तो हमने बताया था
जो इसका कॉलम होना चाहिए वह इसकी क्या रो होनी चाहिए। कॉलम जो फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो इक्वल होनी चाहिए, तभी क्या होता है, प्रोडक्ट पॉसिबल होता है, तभी गुणन मतलब गुणन फल पॉसिबल होता है। जब पहले की कॉलम दूसरे की रो क्या हो, सेम हो, तभी प्रोडक्ट पॉसिबल होता है। तो देखते हैं ये दोनों, देखो सेम टू सेम, 1 1 सेम टू सेम आ रहा है, तो इसमें प्रोडक्ट क्या है, पॉसिबल है। तो मतलब कि मल्टीप्लिकेशन होगा, मतलब ये हो गया। अब इनका मल्टीप्लिकेशन होगा। अब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी हम बता सकते हैं जो आएगी मल्टी उसका ऑर्डर क्या होगा। अब समझ लीजिए, ये कोई वो नहीं ना, भविष्यवाणी नहीं देख रहे कि मतलब कि हमने बता देंगे कि मतलब कि ये इसका जैसे मल्टीप्लाई करा तो मल्टीप्लाई करने पे इसका ऑर्डर कितना आ जाएगा, दूसरी, तो 3 क्रॉस 3 का है। अब ये कोई भविष्यवाणी नहीं देख रहे हैं, ये ऐसे क्योंकि मेथड होते हैं। इसमें हमने पिछले क्लास में बताया था कि ये ऐसे मेथड होता है कि मल्टीप्लाई कराएंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद कैसे आता है, तो कैसे आता है, जो ये बच जाते हैं, ये दोनों सेम होते हैं तो ये दोनों हट जाते हैं। अब ये बच जाता है तो ये इसका ये क्या 3 और ये लास्ट वाला 3, तो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आ जाएगी। अगर नंबर 2 होता है 2 आ जाता है, नंबर 1 होता है 1 आ जाता है। ठीक, तो मल्टीप्लाई कराते हैं अब हम लोग, वही काम पहले क्या करेंगे, पकड़ लेते हैं। पहले C1 वाले को पकड़ा हमने, चलो C1 वाले को पहले पकड़ के ड्यूटी पे लगा दिया। अब इसकी ड्यूटी क्या है, इन सबसे मल्टीप्लाई करना, तो करा देते मल्टीप्लाई। तो C1 पड़ा, मल्टीप्लाई करा इसकी, तो 2 कितना हो जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 6, 2 4 6। C1 काम खत्म, C2 काम पे लगा दिया, तो लगाओ 3 को, लगाया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9। C2 का भी काम हो गया। किसको हम लगाएंगे, C3 को, तो C3 क्या 4, तो 4 को काम पे लगाए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो ये देखिए 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स आई कि नहीं, ऑर्डर 3 क्रॉस 3 आ गया। तो बस ये कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा है, भविष्य नहीं देख रहे हम लोग को कॉन्सेप्ट पता हो तो सब कुछ होता है, बस आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए, मैंने कॉन्सेप्ट, तो यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है। ऐसे क्या करते हैं हम लोग, 3 क्रॉस 3 एक 3 क्रॉस 3 को बच्चों में बहुत दिक्कत होती है 3 क्रॉस 3 में प्रोडक्ट करने में, बस ये भी बहुत ईजी है। इसका थोड़ा बड़ा प्रोसेस समझ लिए, बड़ा प्रोजेक्ट टाइप में है, पर आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। तो देखिए कैसे करते हैं हम लोग, बस जो हम बता रहे हैं बस यही इससे करते रहिए, बस पलक झपकते क्वेश्चन होते रहेंगे। मेथड जो चल रहे हैं मतलब जो बता रहे हैं यही करते रहिए, मेथड यही को पकड़े रहिए, इसी से क्वेश्चन क्या होंगे, पलक झपकते, जैसे आप लोग पलक झपकते रहेंगे वैसे क्वेश्चन क्या होंगे, होते रहेंगे। बस मेथड ना भूलिए, जैसे जिंदा रहने के लिए सांस लेना जरूरी है वैसे सवाल करने के लिए मेथड आना जरूरी है, बस मेथड आपका आना चाहिए क्लियर होना चाहिए। तो 2 3 4 3 4 5 और 4 5 6, तो ये पहली मैट्रिक्स है। और दूसरी मैट्रिक्स क्या दे रहा है, 1 0 3 -3 2 0 5 4 5, ठीक, ये मैट्रिक्स हो गई। अब वही RC, तो कॉलम का मल्टीप्लिकेशन रो से, तो C1 पकड़ा, काम पे लगा दिया C1 को, कितना 1 0 3, तो 1 0 3 लगाओ काम पे, क्या होगा 3 क्रॉस 3 की थी तो प्रोडक्ट तो होएगा ही ना, तो जो इसकी कॉलम है वही इसकी रो है, तो प्रोडक्ट तो पॉसिबल है। अब देखते हैं इसका, इससे अगर 2 1 जा 2, इसका इससे कराएंगे 0 और 3 4 जा 12। अब फिर नीचे आ जाते हैं, 3 1 जा 3, इसका कराएंगे 0 और इसका करे जाएंगे 3 5 जा 15, इसका इससे कराएंगे 4 1 जा 4, इसका इससे कराएंगे 0 5 और इसका 3 6 जा 18। देखो पहले का काम खत्म, देखिए पहले काम खत्म। अब जब C1 काम खत्म, अब बचते C2 काम पे लगाए, आओ भैया C2, तो -3 2 और 0, तो C2 कितना हो जाएगा, माइनस का 6 और ये प्लस का 6 और ये 0, और ये 0 का 4 का 0 में तो 0, मतलब किसी भी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0।
तो ये तो रटी हुई है, आपको ना चाहिए, आप लोग हैं इंटेलिजेंट हैं। तो ये कितना आ जाए देखिए, 9 आ जाएगा माइनस का, और ये 8 आ जाएगा, और ये 0, फिर 0, मतलब 0 होना ही है, 0 से मल्टीप्लाई का कितना आ जाएगा आपका 12 हो जाएगा, और ये 10, और ये फिर 0। ठीक, अब फिर काम खत्म हो गया भैया, इनका भी काम खत्म ही हो गया C2 का। अब इनको भी साइड में कर दिया। अब कौन आते हैं, C3 भैया। अब C3 भैया को भी साइड इधर पर लाओ, इनको भी लगाओ काम पे, 5 4 5। आज बस हमको काम ही पे लगाना है, बस हमारा ये काम है, सबको जितने भी हैं सबको काम पे लगाना है, मतलब C1 C2 C3। आज कॉलम की खैर नहीं है, सब कॉलम काम करेंगे आज। तो ये कितना 10 आ जाएगा आपका, और ये 12, और ये कितना 5 4 जा 20, और ये 15, ये 16, और ये 25। ये कितना आ जाएगा 20 20 30। ये देखिए क्या मैट्रिक्स है ये। अब चलिए तुरंत एडिशन कर लेते हम लोग जल्दी से, मतलब जल्दी जल्दी करें तो ठीक। एडिशन फास्ट, तो कितना 14 0 ना, कितना 14 है, प्लस माइनस 6 से 6 कट गया, 6 से 6 कट गया, क्या आ गया 0, ये कितना आ गया 0, तो हीरो, तो कितना कितना आ जाएगा 20 प्लस 10 30, और प्लस 40 12 प्लस 42, ये कितना आ जाएगा 18, ये कितना आ जाएगा -1, और इन सबको प्लस करेंगे कितना 30 40 40 56, और ये आपका 22, ये कितना आ जाएगा आपका -2, ये कितना आ जाएगा 70। तो ये आपका आ गया मल्टीप्लिकेशन होकर, देखिए पलक झपकते हुआ कि नहीं। तो यही आप देखते हैं फिफ्थ वाला। फिफ्थ वाले में क्या कह रहा है देखिए, फिफ्थ वाले में आपको मैट्रिक्स दे रहा है, देखा मल्टीप्लिकेशन कितना इजी, कितना इजीली हम लोग कर रहे हैं, मतलब कि पलक झपकते ही मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। बस ऐसे ही रखना है आपको, बस इतना ही इजी रखना है, बस किसी चीज को कठिन बनाना ही नहीं। जिस चीज जब कठिन किसी चीज को बनाओगे तभी वो कठिन होती है, जब किसी चीज को इजी रखोगे तो वो इजी रहेगी, समझ रहे हैं। कठिन कभी बनाना ही नहीं ना, टफ कभी किसी चीज को बनाना ही नहीं ना, इजी रखिए तो इजी होती जाएगी। ये सेकंड मैट्रिक्स लिख दिया, फर्स्ट मैट्रिक्स लिख दिया 2 1 2 1 3 2 -1 1। अब देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2 का, तो 3 रो है 2 कॉलम है, 3 क्रॉस 2 का। इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3, 2 रो 3 कॉलम का। तो देखिए सेम टू सेम है ना, सेम टू सेम। तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, आप लोग तो कर ही लेंगे। ऐसे क्या होता है, सेकंड वाले की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट फोर्थ वाले की तरफ, सॉरी 6 वाले की तरफ। तो 3 -1 3 3 0 2, और ये 2 -3 1 0 3 1। ठीक, इसका ऑर्डर क्या है, तो 2 रो है 3 कॉलम है, इसका क्या है 3 रो है 2 कॉलम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, क्योंकि इसकी कॉलम इसकी रो क्या है इक्वल है, यानी सेम है, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लेंगे, कि हमको इसलिए हम करा जल्दी जल्दी कि हमको जल्दी करना है, मतलब कि जल्दी करना जरूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या आपका फोर्थ है, तो फोर्थ तो कर ही लेंगे, आप लोग इंटेलिजेंस है, a + b a - c आपके बाएं हाथ का ख्याल है, निकाल लेंगे। ठीक, और कॉमेंट वो वेरीफाई करना है तो वेरिफिकेशन भी आप लोग कर लेंगे, पहले b + c निकालेंगे। तो चलिए अच्छा, वेरिफिकेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं।
तो वेरिफिकेशन क्या था आपका, ए मैट्रिक्स दी गई है, बी मैट्रिक्स दी गई है, सी मैट्रिक्स दी गई है। तो ए दी गई तो ए को लिख लिया, लिखा, क्या आ गई ए, तो 1 2 -3 5 0 2 और 1 -1 1, ए मैट्रिक्स, बी मैट्रिक्स लिख लेते हैं हम लोग, साइड में लिख लिया बी मैट्रिक्स, तो 3 -1 2 4 2 5 और 0, सॉरी 2 0 3। सी मैट्रिक्स हमने क्या करा, लिखा, तो 4 1 2 0 3 2 और ये 1 -2 3। अब आपको वेरीफाई क्या करना है, तो ए बी माइनस सी, तो ए प्लस बी माइनस सी, तो इसको आपको वेरीफाई करके दिखाना है, तो हम लोग दिखा देते हैं। तो पहले क्या करते हैं, बी माइनस सी कर लेते हैं, पहले बी माइनस सी करते हैं। तो बी माइनस सी आप तो एक्सपर्ट होंगे, डायरेक्ट कर दें कि करके दिखा दें, चलिए करके दिखा देते हैं आप लोग को। 3 4, क्योंकि स्टार्टिंग में तो कॉन्सेप्ट बच्चों को आना भी चाहिए एक बार कि करा कैसे आता है, आता तो है आप लोग का, बस आपको एक कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए करने का तरीका। अब ये पूछे कि मतलब करे कैसे, आता तो है हमको, तो वही चीज़ है। तो 3 4 2 -1 2 0 2 5 3, फिर मान लगा के सी लिख देते हैं। सी क्या आपका 4 0 1 1 3 -2 और 2 2 3, ठीक। अब बी माइनस सी कितना आ गया आपका, तो बस डायरेक्ट माइनस कर लेंगे, तो माइनस का 1, कितना माइनस का 2, माइनस का 1 माइनस का 2, ये 0, इसको इससे माइनस करेंगे कितना आ जाएगा आपका 4, इसको इससे माइनस करेंगे माइनस का 1 और 5 -2 करेंगे 3 और 2 -1 करेंगे 1 और ये माइनस माइनस प्लस, तो कितना गए 2 और 3 -3 कितना 0, तो 0 वही हीरो, ठीक है। बी माइनस सी आ गया। अब क्या करेंगे, इसको ए के साथ प्लस कर देंगे, तो प्लस करते हैं, चलिए ए प्लस का बी माइनस सी के साथ ए को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो ये लिख लेते हैं। तो 1 5 1 2 0 2 2 0 1 -1 2 0 -1 और ये 3 2 1, ठीक। प्लस करना है ना बी माइनस सी को, तो प्लस करते हैं हम लोग, तो कितना आ गया आपका -1 -2 0 और 4 -1 3 और 1 2 0, जो 0 वही हीरो, तो यहाँ पर सब हीरो है, ठीक। अब क्या करते हैं, प्लस माइनस कट गया तो फिर 0, तो मतलब हीरो, फिर क्या होगा प्लस माइनस के लिए कितना 0, ये कितना आ जाएगा आपका माइनस का 3, ये 5 + 4 कितना हो जाएगा 9 और ये 0 और -1 तो माइनस का 1 ऐड करेंगे और 2 और 3 कितना होगा 5, 1 1 2, ये प्लस माइनस माइनस तो कितना हो जाएगा 1 1 और 0 1, तो ये क्या आ गया पहला आपका LHS, मतलब कि LHS ये आ गया टाइप में, LHS आपका ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो भाई पहले a + b निकाल लो, a + b निकालो, आपका a + b क्या आ जाएगा आपका, बस हम लोग एक तुरंत ही a + b निकाल लेते हैं, प्लस करते कितना आ जाएगा 4 और ये 1, ये -1 और 9, ये 2 और ये 7 और ये 3 और ये -1 और ये 4, तो ये कितना ईजी आ गया a + b। अब क्या करेंगे a + b किसके साथ माइनस करेंगे, a + b को माइनस करेंगे
सी के साथ। तो ये देखिए, तो ए प्लस बी कितना आया था आपका 4 9 3 1 2 -1 और -1 7 4। माइनस का लगा के सी, सी कहाँ है भैया, सी ये बैठे हैं, ये सी यहाँ बैठे, तो इनको साइड में यहाँ पर लिख लेते हैं। 4 1 2 0 3 2 और 1 -2 3। अब माइनस करते हैं, कितना आ जाएगा आपका 0, फिर 0, फिर माइनस का 3, फिर कितना आ गया 9 और ये -1 और ये 5। इसको इससे माइनस करेंगे, थोड़ा बढ़ा लें, तो इसका कितना आ जाएगा हम लोग का 2 और ये 1 और ये 1। मैच कर रहा है, देखिए 0 0 -3 0 0 -3 9 -1 5 9 -1 5 2 1 1 2 1 1। तो क्या हो जाएगा LHS इक्वल टू RHS एंड वेरीफाइड। बोला LHS RHS के इक्वल हो गया, तो क्या हो गया आपका वेरीफाइड हो गया। ठीक, तो सब हलवा है, बस खाने की देरी है? बच्चे क्या कहते हैं, अरे सर क्वेश्चन हलवा है, तो बस यही हलवा ही है, समझ लीजिए। ये एक्सरसाइज का, ये भी एक्सरसाइज हलवा ही है, बस आपको तैयार रहना खाने के लिए। बस क्वेश्चन नंबर क्या है, इसे ये आपका 5th है। 5th में क्या करना है, बस स्केलर से मल्टीप्लिकेशन करके माइनस कर देना है। ए को 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, बी को 5 से, फिर दोनों का सब्ट्रैक्ट कर देना है। कर लेंगे कि करके बताएं? चलिए करके बता ही देते हैं। तो 5th क्या कह रहा है, इफ ए इक्वल टू, एक दे रहा है, बी दे रहा है, और फिर इनका क्या करना है, स्केलर प्रोडक्ट कराना है, ए का 3 के साथ और बी का 5 के साथ, फिर दोनों क्या करना है माइनस, दोनों क्या करना है माइनस। इसमें तो हम लोग एक्सपर्ट हैं, तो एक्सपर्ट है तो थोड़ा सा दिखा देते हैं, मतलब कैसे एक्सपर्ट हैं हम लोग। तो पहले हमने क्या ए लिख लिया, ए लिखा 2/3। क्यों एक्सपर्ट है, देखिए क्यों एक्सपर्ट है। 2/3 ये 1 और ये 5/3 और ये 1/3, ये 2/3 और ये 4/3, ये 7/3 और ये 2 और ये 2/3। तो बस 3 है हमने निकाला तुरंत स्केलर से मल्टीप्लिकेशन से, तो आपको तुरंत समझ गए होंगे, इंटेलिजेंस आप लोग, कि सारे स्केलर से मल्टीप्लिकेशन क्या होता है कि सारे नंबर जितने सबसे मल्टीप्लाई कर दे, जो नंबर से करा रहे हैं। तो 3 करा है, 3 से पूरे में मल्टीप्लाई तो करा देंगे, तो 3 इंटू 2/3 होगा, तो 3 3 कट जाएगा, 2 बचेगा। तो ऐसे हम लोग डायरेक्ट लिख देते, लिखेंगे तो क्या होगा, 3 3 कट जाएगा 2, इसमें क्या 3 का मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, इसमें कराएंगे कितना आ जाएगा आपका, तो ये 5 आ जाएगा, इसमें भी कट जाएगा 3 3 तो 1 आ जाएगा, इसमें भी कट जाएगा कितना आ जाएगा आपका 2, इसमें भी कट जाएगा कितना आ जाएगा 4, इसमें भी कट जाएगा 3 से 7 और ये 3 2 जा 6 और ये कट जाएगा कितना आ जाएगा 2। देखिए एक्सपर्ट, बताया ना आप लोग एक्सपर्ट है। तो ये क्या आ गया 3 आ गया। ऐसे कितना आ जाएगा आपका 5b, तो 5b कितना आ जाएगा आपका, तो 5b बस कटता जाएगा जैसे सेम टू सेम, तो 2 3 5, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 5 में तो 5, ऐसे 1 2 4 7 6 2, बस अब दोनों क्या करना है माइनस करना है। 5b, b है b फॉर बैट है, b फॉर बॉल, तो बैट बॉल। तो कितना 3 है और 5b, ठीक। अब माइनस कर देंगे दोनों को, तो क्या आएंगे 3a माइनस 5b क्या आ जाएगा आपका, बस दोनों को माइनस कर दो, तो माइनस करो, तो 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, ये कितना 0, क्या सब जीरो है, जीरो ही है क्या,
अगर सारे जितने सब जीरो हैं और सारे क्या हीरो हैं, ये भी क्या होगा जीरो, ये भी जीरो जीरो, तो हमने आंख बंद करके क्या करा, जीरो 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 की माला जप ली है, तो सब क्या होता है जीरो आ गया। तो जीरो कौन सी है, नल मैट्रिक्स, मतलब जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी या नल मैट्रिक्स। तो ये क्या जीरो या जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो जीरो जीरो, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 है। फिर आगे साइन कॉस, साइन कॉस समझ लीजिए चालू है, बस 9 से चालू हो, पीछा नहीं छोड़ना है, जहां तक के पढ़ेंगे मैथ्स वहीं तक का साइन कॉस है, साथ ही साथ निभाना, मतलब कि ऐसे आपका समझ लीजिए साथी है, ये साथ आपका निभाता रहेगा साइन कॉस भी। तो क्या है, कॉस, कॉस थीटा और दे रहा है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कितना कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा, ये दे रहा है। बस इसको आपको सॉल्व करना है, बस सॉल्व क्या करना है, बस मल्टीप्लाई, हमको पता चल गया स्केलर वाले वही कहानी, तो बस मल्टीप्लाई करा दीजिए पूरे में, तो कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा और ये कॉस स्क्वायर थीटा लीजिए। फिर वही वाला काम, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा और ये कितना होगा साइन थीटा कॉस थीटा और कितना होगा साइन स्क्वायर थीटा। देखिए बस ये सब बच्चों वाले हैं, मतलब कि जो हम लोग ने मतलब कि बहुत पहले पढ़ लिया था, अब ये लोग बता रहे हैं हम लोग से मल्टीप्लाई करना है। तो कॉस का कितना कॉस स्क्वायर थीटा प्लस करेंगे प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फिर प्लस माइनस माइनस, तो कॉस थीटा साइन थीटा और माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको इसके साथ प्लस करेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा और ये साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसको इस साथ मिलेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और ये थोड़ा लिमिट के इसको थोड़ा पीछे कर सकते हैं ताकि आप लोग सोचे कि ये एक ही एलिमेंट है, अलग अलग एलिमेंट है। कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, उसके कितना हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा। बस एक कट पिटाने वाला काम चालू कर देंगे हम लोग फिर से। तो देखिए सेम टू साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, ये क्या होगा इसको कट गया, फिर कॉस थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये क्या होगा इससे कट गया। अब पता आप लोग तो इंटेलिजेंस है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या थी 1, तो 1, ये क्या हो गया 0, ये क्या है 0, तो 0 मतलब हीरो, ये क्या 1, तो 1, ये 1 आ गया। ठीक, तो इसकी वैल्यू क्या हो गई आ गई। ऐसे ही आपका क्या क्वेश्चन नंबर 7 है, ऐसे ही क्या आपका क्वेश्चन नंबर 7, तो x प्लस वाई की वैल्यू दे रहा है, x माइनस वाई की वैल्यू दे रहा है, मतलब x प्लस वाई की दे रहा है, x माइनस वाई की दे रहा है, और आपको क्या करना है x और y की क्या करना है वैल्यू निकालनी। तो बस ये सब तो आपने छोटे में सीखा, मतलब बहुत पहले आप लोग सीख चुके हैं। ये क्या है x प्लस वाई एक्स माइनस वाई मैट्रिक्स के फॉर्म में दे रहा है, तो x प्लस वाई कितना दे रहा है 7 2 0 5 और x माइनस वाई कितना दे रहा है, बंद हो गया, x माइनस वाई कितना दे रहा है आपका, तो 3 0 0 3, ठीक है। ये मतलब x प्लस वाई दे रहा है, x माइनस वाई दे रहा है, तो ये किसके फॉर्म में दे रहा है, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के फॉर्म में दे रहा है, मतलब 2 चर में रैखिक समीकरण। जो अब छोटे में पढ़ा आपने, आप लोग क्या इंटेलिजेंस है तो कर ही लेंगे इसको। चलिए हम बता दें, तब भी पर भी आप पता है आप लोग कर लेंगे, हमको पता आप लोग इंटेलिजेंस हैं, पर तब भी पर भी हम बता देते हैं। तो क्या करते हैं, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल है, अब एक्स वाई की वैल्यू निकालनी, तो क्या करेंगे, जब देखो ये दोनों सेम होता है तो क्या करते हैं ऐड मतलब जोड़ने पर, तो ऐड करेंगे
तो क्या वही प्लस माइनस वाई क्या काट देंगे। ये सब पुराना कुछ याद आ रहा होगा है आपको, पुरानी यादें ताजा हो रही है। तो x प्लस वाई प्लस माइनस क्या कट गया, एक्स कितना हो जाएगा आपका 2x, ऐसे ही ये प्लस हो गया। अब प्लस करिए तो 7 3 10 और 0 0 0, अरे 10 तो 0 इस समय 0 है तो समझ लीजिए 10 की जगह भी 0 लिखा ही जा रहा है। तो 0 0 कितना जाएगा 0, और 2 और 0 कितना 0, अरे 2, लग रहा आज 0 का दिन चल रहा है। तो 5 3 8, अब क्या है 2x आ गया, डिवाइड कर दीजिए। अब 2x कितना आ गया, डिवाइड कर दे तो पूरे में डिवाइड करेंगे तो 1/2 और कितना होगा 10 2 0 8, डिवाइड होगा तो सारे एलिमेंट से क्या होगा, जैसे सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई है। अब भैया जब प्रॉफिट लोगे तो घाटा भी तो आप ही का होगा, अब मल्टीप्लाई ले रहे हो तो डिवीजन भी तो लेना पड़ेगा ना। अगर प्रॉफिट आप कमा रहे हो, कोई दुकानदार प्रॉफिट कमा रहा है तो घाटा भी तो उसी वही कमाएगा ना, ये नहीं कि हर बार प्रॉफिट ही मिले। ठीक है, तो यही बात है कि अगर मल्टीप्लिकेशन भी तो ले रहे हो सारे एलिमेंट के तो डिवीजन भी तो लेना पड़ेगा, ये नहीं कि हर चीज प्रॉफिट ही लोगे तो बस क्या होगा डिवीजन भी लेना पड़ेगा तभी ये। अब क्या हो जाएगा डिवीजन आ जाएगा तो 10/2 0/2 2/2 और 8/2, तो कितना आ जाए आपका ये 5 0 1 4, ये आ गया आपका x, ये कितना आ गया आपका x। तो हमने क्या लिखा x प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया था 7205। अब x की वैल्यू जो आ गई वो क्या करें इसी में पुट कर देंगे क्वेश्चन 1 में। तो क्वेश्चन 1 ले लेते हैं, इसके क्वेश्चन 2, तो बाई इक्वेशन 1 ना, तो पुट x इक्वल टू ना, पुट कर दो, पुट वैल्यू ऑफ x तो x की वैल्यू क्या कर देंगे हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे, पुट कर दीजिए। तो x क्या था आपका, तो 5 1 0 4 प्लस y, ये कितना 7 2 0 5। अब y की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 7 2 0 5 और कहाँ जाएगा ये माइनस में, तो माइनस 5 1 0 4, बस माइनस करना चालू, माइनस करेंगे तो 7 में से 5 जाएगा 2, 0 माइनस 0 0 मतलब हीरो, समय ये हीरो आज के दिन, और 2 में से 1 जाएगा कितना 1, और 5 में 4 जाएगा 1, तो ये क्या आ गया y, तो x भी आ गया आपका y भी आ गया ना, तो ये क्या हो गया आपके आंसर हो गए।